जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब हम सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होता है उस दिव्य प्रेम का जो श्री कृष्ण ने इस संसार को दिखाया। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, प्रेम आत्मा का वह स्वर है जो हर हृदय में छिपा हुआ है। लेकिन अक्सर हम प्रेम को केवल संबंधों तक सीमित कर देते हैं, माता पिता, मित्र या किसी प्रियजन तक। जबकि गीता और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। वह न जन्म से बंधा है, न समय से, न परिस्थितियों से। वह अनंत है, शाश्वत है और आत्मा की पहचान है। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। देखो मित्रों, यहां बात वस्तु की नहीं है, यहां बात भाव की है। यही सच्चा प्रेम है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण और श्रद्धा हो। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि उसमें पाने की इच्छा नहीं होती, केवल देने की भावना होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ मांगते नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार में सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा माना गया है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, केवल समर्पण किया, और कृष्ण ने अपने अस्तित्व को राधा के नाम से जोड़ दिया। यही तो सच्चा प्रेम है, जहां दो आत्माएं अलग होकर भी एक रहती हैं। मित्रों, आज की दुनिया में प्रेम को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण है या किसी को पाने की जिद है, लेकिन यह प्रेम नहीं, यह केवल आसक्ति है। प्रेम तब शुरू होता है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, जब हम मैं और मेरा को भूलकर केवल तुम्हारा कहने लगते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि जो प्रेम आत्मा से जुड़ा है वही शाश्वत है। सच्चे प्रेम का मतलब है धैर्य रखना, क्षमा करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जैसे सूर्य बिना शर्त सबको प्रकाश देता है, जैसे नदी बिना शर्त बहती है और सबको तृप्त करती है, वैसे ही सच्चा प्रेम सबके लिए होता है। और जब हम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हम हर इंसान से सच्चे अर्थों में प्रेम कर पाते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति, अर्थात केवल प्रेम और भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा प्रेम केवल संबंधों तक नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़कर ही पूर्ण होता है। जब मनुष्य ईश्वर को प्रेम करना सीख जाता है, तब वह हर आत्मा को उसी प्रेम से देखता है। तब न कोई वैर रहता है, न कोई ईर्ष्या, न कोई भय, केवल प्रेम ही प्रेम होता है। मित्रों, यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो प्रेम करना सीखो। और यह प्रेम किसी से पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए हो। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है, तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। और जब यह प्रेम हृदय में बसता है,
तो जीवन अपने आप मधुर, शांत और सुंदर हो जाता है। तो आओ आज से यह संकल्प करें कि हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाएंगे। पहले ईश्वर से प्रेम करेंगे, फिर हर आत्मा से, क्योंकि अंततः यही प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है और यही प्रेम हमें कृष्ण से जोड़कर अमर बना देता है। यही सच्चे प्रेम का संदेश है। न अपेक्षा, न शर्त, न स्वार्थ, केवल समर्पण, केवल भक्ति और केवल कृष्ण। मित्रों, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, न कि केवल शरीर या परिस्थितियों से। जब राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो वह प्रेम किसी वचन पर आधारित नहीं था, किसी संबंध की परिभाषा पर आधारित नहीं था। वह प्रेम केवल हृदय की गहराइयों से उपजा था और इसी कारण वह आज भी जीवित है, अमर है। राधा और कृष्ण कभी विवाह बंधन में नहीं बंधे, परंतु उनके प्रेम का बंधन संसार के किसी भी रिश्ते से गहरा और शाश्वत है। यही सच्चे प्रेम की शक्ति है। वह समय और समाज की सीमाओं से परे होता है। आज हम प्रेम को अक्सर शब्दों में, वादों में या बाहरी दिखावे में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम बोलने से नहीं, जीने से पहचाना जाता है। यदि तुम्हारे प्रेम में धैर्य है, क्षमा है, त्याग है, तो वह सच्चा प्रेम है। और यदि तुम्हारे प्रेम में केवल अपेक्षाएं हैं कि सामने वाला हमेशा वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो, तो वह प्रेम नहीं, केवल आसक्ति है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम का असली रूप निस्वार्थ होता है। सोचो मित्रों, जब मां अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह उससे कुछ मांगती नहीं, वह बच्चे को केवल देती है अपना समय, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद। यह प्रेम का सबसे सुंदर रूप है और यही रूप हर संबंध में होना चाहिए। जब हम कृष्ण के भक्त बनते हैं तो हम उनसे भी कुछ मांगते नहीं, हम केवल प्रेम से उनका नाम लेते हैं। और जब यह नाम हृदय से निकलता है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि सारी दुनिया के दुख मिट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सब प्राणियों में समान हूं। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भेदभाव नहीं करता। जो एक से करता है वही सबसे करता है। जब हृदय में कृष्ण का प्रेम बसता है तो हम हर किसी को उसी प्रेम से देखते हैं, चाहे वह अपना हो या पराया, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही भाव हमें उदार बनाता है, यही भाव हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। मित्रों, सच्चे प्रेम का एक और रहस्य है क्षमा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका कोई भी दोष हमें बड़ा नहीं लगता। जैसे नदी में गिरा हुआ पत्थर उसकी धारा को रोक नहीं पाता, वैसे ही प्रेम में क्षमा इतनी प्रबल होती है कि वह हर गलती को बहा ले जाती है। यही कारण है कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां संबंध लंबे समय तक टिकते हैं और जीवन शांतिपूर्ण होता है। तो आओ आज अपने हृदय से यह वचन दो कि अब से प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होगा, प्रेम केवल देने का नाम होगा। प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होगा,
प्रेम केवल निस्वार्थ होगा। और जब यह भाव हमारे जीवन में आएगा, तब न केवल हमारे संबंध मधुर होंगे, बल्कि हमारे भीतर भी एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। मित्रों, सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि भगवान का ही रूप है। और जब यह प्रेम हृदय में स्थापित हो जाता है, तब मनुष्य वास्तव में दिव्य बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं, केवल समर्पण और भक्ति से जन्म लेता है। मित्रों, सच्चे प्रेम को समझना केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास है। जब हम कहते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तो यह केवल दूसरों के साथ संबंधों की बात नहीं है, यह अपने भीतर के संबंध की भी बात है। यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तो किसी और को सच्चा प्रेम कैसे दे सकोगे? स्वयं को स्वीकार करना, अपनी कमियों को क्षमा करना और अपने भीतर की आत्मा को पहचानना ही वह पहला कदम है जो सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बार बार गीता में यही समझाते हैं कि हाँ, आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, न जन्म लेती है न मरती है। जब आत्मा अमर है तो उससे प्रेम करना ही असली साधना है। सोचो, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर ही असंतुष्ट रहता है, अपने ही दोषों में उलझा रहता है, तो वह हमेशा दूसरों से भी शिकायत करता है। लेकिन जब कोई स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, तो वह दूसरों की कमियों को भी सहज भाव से देखता है। यही कारण है कि सच्चा प्रेम किसी आलोचना से पैदा नहीं होता, बल्कि स्वीकार करने से जन्म लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में केवल इसलिए मार्गदर्शन दिया क्योंकि वे उसके दोष नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति को पहचान रहे थे। यही सच्चे प्रेम का रहस्य है, दूसरे की आत्मा को देखना, न कि उसकी गलतियों को। मित्रों, जब हम जीवन में प्रेम को अपनाते हैं, तो हमारे सारे रिश्ते बदल जाते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता केवल तब तक बोझ बनता है जब तक वह अपेक्षाओं और शिकायतों से भरा होता है, परंतु जब उसमें निस्वार्थ भाव आता है, जब दोनों एक दूसरे की आत्मा को सम्मान देते हैं, तो वही रिश्ता मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। यही भाव हर रिश्ते में होना चाहिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, मित्रों के लिए और समाज के लिए भी। श्री कृष्ण यही तो दिखाते हैं। उन्होंने ग्वालों के साथ मित्रता की, गोपियों के साथ नृत्य किया और अर्जुन के साथ संग्राम किया। हर संबंध अलग था, लेकिन हर जगह एक ही आधार था, प्रेम। कृष्ण कहते हैं कि जहां प्रेम है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं ईश्वर है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह प्रेम के भीतर ही प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है, क्योंकि राधा का प्रेम केवल कृष्ण की पूजा नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। और जब प्रेम समर्पण बन जाए, तो वह साधना का सर्वोच्च रूप होता है। मित्रों, जीवन में सच्चा प्रेम हमें मजबूत भी बनाता है। सोचो, जब कोई हमें गलत समझता है, हमारा साथ छोड़ देता है, तब हम टूट जाते हैं। लेकिन यदि हृदय में सच्चा प्रेम है,
तो हम जानते हैं कि प्रेम केवल पाने के लिए नहीं होता, वह तो देने की शक्ति है। और जब यह देने का भाव हृदय में स्थापित हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को केवल शब्द मत रहने दो, इसे कर्म में उतारो। यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसका भला चाहो, उसकी गलतियों को क्षमा करो। यही सच्चा प्रेम है। और जब तुम इस भाव से जीने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद, शांति और दिव्यता का अनुभव होगा। यही आनंद वह है जो श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन में प्रकट किया। मित्रों, याद रखो, सच्चा प्रेम न कभी टूटता है न कभी घटता है। वह तो आत्मा की तरह शाश्वत होता है। और यदि हृदय में यह शाश्वत प्रेम बस जाए तो जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। यही है श्री कृष्ण का संदेश। प्रेम ही जीवन है और प्रेम ही परमात्मा है। मित्रों, जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम को समझते हैं तो ये हमें केवल एक दिव्य कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। राधा का प्रेम कृष्ण से केवल संग रहने का नहीं था, बल्कि यह भाव था कि कृष्ण मेरे श्वासों में है, मेरे हर विचार में है, मेरे हर कर्म में है। यही कारण है कि जब कृष्ण द्वारका चले गए तब भी राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह उनके बिना भी उनके साथ थी, क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर के मिलने पर नहीं, आत्मा के जुड़ने पर आधारित होता है। यही संदेश हमारे जीवन के लिए है कि यदि प्रेम केवल परिस्थितियों पर टिका हो तो वह नाजुक होता है, लेकिन यदि वह आत्मा से जुड़ा हो तो वह कभी समाप्त नहीं होता। आज के समय में हम प्रेम को केवल पाने और खोने के तराजू में तौलते हैं। हम कहते हैं कि यदि कोई हमारे साथ है तभी वह हमें प्रेम करता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ साथ होना नहीं बल्कि भीतर से जुड़ना है। जब हृदय में यह भाव जागता है तब दूरी भी संबंध को कमजोर नहीं कर पाती। यही कारण है कि आज भी राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, जबकि वे शारीरिक रूप से साथ नहीं थे। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का असली आधार बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। मित्रों, सच्चा प्रेम धैर्य सिखाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति की गति अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से। लेकिन यदि प्रेम सच्चा है तो वह प्रतीक्षा कर सकता है। यही कारण है कि मां अपने बच्चे के बढ़ने का इंतजार करती है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करती। उसका प्रेम धैर्यवान होता है। यही भाव हमें भी हर संबंध में लाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझे एकाग्र भाव से प्रेम करते हैं, मैं स्वयं उनके योग और क्षेम का भार उठाता हूं। यह वचन केवल भक्तों के लिए नहीं है बल्कि यह प्रेम के नियम को प्रकट करता है। जब प्रेम सच्चा और एकनिष्ठ होता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। हमें किसी भय की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दिव्यता स्वयं हमारे साथ खड़ी होती है। मित्रों, सच्चे प्रेम का एक और पहलू है त्याग। जब प्रेम केवल पाने तक सीमित रहता है
तो वह स्वार्थ है। लेकिन जब प्रेम में त्याग आता है तो वही दिव्यता का रूप ले लेता है। देखो, ग्वालिनें कृष्ण के लिए अपने घर के सारे मक्खन का त्याग कर देती थीं। उन्हें पता था कि कृष्ण चुपके से आएंगे और माखन चुरा लेंगे, लेकिन वे क्रोधित नहीं होती थीं, क्योंकि उनका हृदय जानता था कि यह चोरी नहीं बल्कि प्रेम का खेल है। त्याग का यही रूप हमें बताता है कि सच्चा प्रेम देने में आनंद पाता है, न कि लेने में। और मित्रों, प्रेम का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब वह भक्ति बन जाता है। जब मनुष्य किसी से इस प्रकार प्रेम करता है कि वह अपने सारे स्वार्थ भूल जाता है और केवल समर्पण कर देता है, तभी वह प्रेम ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि मीरा का नाम अमर है। उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधन छोड़कर केवल कृष्ण से प्रेम किया। वह प्रेम इतना गहरा था कि आज भी उनके भजन सुनकर हृदय में भक्ति का भाव जगता है। तो आओ, आज यह प्रण लो कि अपने जीवन में प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखोगे, उसे अपने कर्मों से प्रकट करोगे। किसी को मुस्कान देना, किसी की गलती को क्षमा करना, किसी की सहायता करना, ये सब प्रेम के ही रूप हैं। जब हम इन्हें जीना शुरू करते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। मित्रों, याद रखो, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह तो आत्मा की पहचान है। और जब आत्मा प्रेम में डूब जाती है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही है श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। सच्चा प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।